अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज जो हम पढ़ेंगे वह है हरफ। हरफ जिसे हिंदी में वर्ण भी कहा जाता है। सादा आवाजों को जब तहरीरी शक्ल दे दी जाती है तो उसको हरफ कहा जाता है। सादा आवाजों को जब तहरीरी शक्ल यानी होता है लिखावट। तहरीर का मतलब होता है लिखावट का प्रारूप या ढांचा दे दिया जाता है तो उसे हरफ कहा जाता है। हरफ किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वैसे किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई होगी वो हरफ होगी। लेकिन मायना के लिहाज से यानी अर्थ के आधार पर जिसका एक अर्थ निकाला जाता है, जो एक दुरुस्त शब्द होता है, मायना के लिहाज से जबान की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी लफ्ज। हर जबान कुछ तहरीरी अलामात पर मुश्तमिल होती है। मुश्तमिल का मतलब होता है आधारित। हर जबान कुछ तहरीरी अलामात पर मुश्तमिल होती है, यानी और अलामात का मतलब होता है पहचान, निशान या संकेत। तो हर जबान कुछ तहरीरी अलामात, कुछ निशान पर आधारित होती है और जो ये अलामात होती है वही हरफ कहलाते हैं। बनावट के लिहाज से हरफ की दो किस्में हैं, यानी बनावट के लिहाज से हरफ के दो भाग हैं। पहला होगा मुफरत, दूसरा हो गया मुरक्कब। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुफरत। मुफरत का माना जो होता है, मायना इसका होता है अकेला या इसे तन्हा भी कह सकते हैं। इसके जो मायने हैं अकेला या तन्हा। मुफरत जो होते हैं वो वाहिद होते हैं। वाहिद का मतलब हो गया एक वचन। मुफरत हमेशा वाहिद होंगे, ये गैर मुरक्कब होंगे। गैर मुरक्कब का मतलब होता है जो मिला जुला हुआ नहीं हो। इनकी आवाज बारीक होती है। जो मुफरत होते हैं उनकी आवाज बारीक होती है। इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या है, ये या गिनती है, ये 36 होते हैं। 36। इसमें इख्तलाफ दिया हुआ है, आप अपनी कॉपी के साइड में नोट कर सकते हैं कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड की उर्दू किताब में 37 है। मुफरत की जो तादाद है वो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की उर्दू किताब में 37 है। लेकिन एनसीईआरटी में हुरूफ तहजीब में हमजा और दो चश्मे को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इनकी जो कुल तादाद है वो 36 होगी, जो सही है और दुरुस्त भी है। इसलिए मुफरत की कुल तादाद होती है 36। मुफरत की जो जमा होती है, जमा यानी जो बहुवचन होता है, मुफरत खुद वाहिद लफ्ज है, इसकी जो जमा होगी वो होगी मुफरदात। इसकी जो जमा होगी वो मुफरदात होगी। अलिफ से लेके ये तक ये मुफरद है। इसमें हमजा और दो चश्मे ही को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इनकी कुल तादाद है 36। दूसरा है मुरक्कब। मुरक्कब हरफ का मायने होता है मिला हुआ। इसे मखलूद भी कहते हैं। वह हरफ जो दो हरफ से मिलकर बने हो उसे मुरक्कब हरफ कहा जाता है। मुरक्कब हरफ, इन हरूफ की आवाजें भारी होती है, इनकी आवाजें भारी होती है, और मुफरद हरफ होते हैं उनकी आवाजें हल्की या बारीक होती है। इनकी जो तादाद है, मुरक्कब हरफ की जो तादाद है वह 14 होती है। इनको हा हैया हकारी हरूफ और इनको मखलूद हरफ भी कहा जाता है। मुरक्कब हरफ को हा हैया हरफ, हकारी हरफ और मखलूद हरफ भी कहा जाता है। इनकी जो 14 तादाद है वो ये है। और ये इनसे मिलकर बने हैं। मुरक्कब हरफ में पहले सादा जबान हे के साथ मिलकर आती थी, हे के साथ में मिलकर आती थी, लेकिन मामूली सा फर्क करने के लिए इसे दो चश्मे हे के साथ में लिखा जाने लगा। जैसे मसलन कह सकते हैं
इन दोनों का तलफ़ुज़ अलग है, मायना भी अलग है, तो लिहाजा इन दोनों का इमला भी अलग ही करना चाहिए। ये है हरफ की तरतीब को हरूफ तहज़ीब कहते हैं। तरतीब, तरतीब का मतलब होता है क्रमशः, यानी क्रम से। और हरफ तहज़ीब को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। हरफ की तरतीब को हरफ तहज़ीब कहते हैं। हरफ के मजमुए को अबजद कहा जाता है। मजमुआ यानी होता है समूह, ग्रुप। जो हरफ का मजमुआ होता है उसको अबजद कहा जाता है। हरफ तहज़ीब की कुल तादाद होती है 50। 50 ऐसे होती है कि 36 प्लस 14, 36 तो हो गए मुफरद के और 14 हो गए मुरक्कब के। के लिहाज से हरफ की दो अक़साम जो थी मुफरद और मुरक्कब, इसे हम अलिफ लाम या तलफ़ुज़ यानी उच्चारण के लिहाज से, तलफ़ुज़ का मतलब होता है उच्चारण के लिहाज से हरफ की जो दो अक़साम है, जो दो किस्म है, वह है हरफ शम्सी और दूसरा है हरफ कमरी। हरफ शम्सी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखा है हरफ शम्सी। हरफ शम्सी वो हरफ है जिनके पहले अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अलिफ लाम लिखा जाएगा हरफ शम्सी में लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। इसकी जो तादाद है, इसकी जो संख्या है वह 14 है, जो है ते से, दाल जाल, रे जे, सीन सीन, स्वाद द्वाद, तोय जोय, लाम नून। इनकी जो तादाद है वह है 14। शम्स यानी होता है, जो इसका माने होता है वो होता है सूरज। इसकी जो मिसालें हैं वो देखेंगे, जैसे दाल, ठीक है, इससे बना है दीन और दुनिया। रे, रहीम, रफीक, जोय, जाहिर और जालिम। इसमें सब में देखो अलिफ लाम लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इस जो जिसमें अलिफ लाम लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है वह होता है हरफ शम्सी। दूसरा है वह है हरूफ कमरी। हरूफ कमरी वो हरफ जिनके पहले अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। वह हरूफ जिनके पहले अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, दोनों होंगे इसमें। जबकि शम्सी में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, और इसमें लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। इसकी जो तादाद है वह है 14। इसकी जो संख्या होगी हरूफ कमरी की वो होगी 14, जिसमें कौन कौन से होंगे? अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, य। ठीक है। कमर, कमर का माने होता है चांद। शम्स का माने होता है सूरज और कमर का माने होगा चांद। अब इसकी जो मिसालें हैं वह देखिए कि काफ से बना है अल कलाम और अल कबीर। इसमें अलिफ लाम लिखा भी जा रहा है तो पढ़ा भी जाएगा। अल कलाम, अल कबीर। वाव से बना है अल वाहिद, अल वाजिद। मीम से बना है अल मजीद और हे से बना है अल हलाल। देखिए, अब आगे आप नोट करके कुछ दो एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। ठीक है, अहम निकात लिख लीजिए या नोट डाल के आप अपनी कॉपी में लिखिए साइड में कि हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी से कब्ल यानी पहले अलिफ लाम हो तो उसको अलिफ लाम तरकीबी कहा जाता है। हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी से पहले अगर अलिफ लाम हो तो उसको अलिफ लाम तरकीबी कहा जाता है। जैसे मसलन देखिए अस्सलाम, ठीक है, अगर इसमें से अलिफ लाम हटा दिया जाए तो सलाम बचता है, जो दुरुस्त है, मीनिंगफुल है, इसलिए इसको अलिफ लाम तरकीबी कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि शम्सी और कमरी, हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी के अलावा आने वाला अलिफ लाम होगा उसको अलिफ लाम असली कहा जाएगा। हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी के अलावा आने वाला अलिफ लाम होगा
उसे अलीफ लाम असली कहा जाता है। जैसे मतलब देखिए अल्ताफ, अगर अल्ताफ में से अलीफ लाम हटा दिया जाता है तो ताफ बचता है। ताफ दुरुस्त शब्द नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो इस अल्ताफ को अलीफ लाम असली कहा जाएगा। अब जो तीसरा आता है वो है इंसानी आवाजों के लिहाज से हरफ की दो अकसाम। इंसानी आवाज के लिहाज से भी हरफ की दो अकसाम होती है, दो किस्में होती है। पहला है मुस्वते और दूसरा है मुस्मते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्वते। मुस्वते का मतलब होता है कि इनका रिवायती या कदीम नाम है वो हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत इनका रिवायती या कदीम नाम मतलब हो गया, सब जो पुराना नाम है इनका पारंपरिक नाम है वो होगा हरूफ इल्लत। ये वो आवाजें हैं जिनकी आवाजें बगैर किसी रुकावट के खारिज हो जाती है, मतलब बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आ जाती है, ये वो आवाजें होती है। मुस्वते सौत से बना है। सौत का मतलब होता है आवाज, सौत का जो मायना होता है वो होता है आवाज। ये वो हरूफ है जिनकी आवाजें अपनी आवाजें होती है, मतलब इनकी खुद की आवाजें होती है, ये किसी दूसरी आवाजों पर मुश्तमिल नहीं होते, किसी दूसरी आवाजों पर आधारित नहीं होते हैं, मुस्वतों की खुद की आवाजें होती है। ये हरूफ अपनी आवाज जाहिर करने में किसी दूसरी हरफ के मोहताज नहीं होते, ये किसी दूसरी हरफ के मोहताज नहीं होते, इनकी खुद की आवाजें होती है। अब आगे मुस्वते में ही है, आगे मुस्वते में है कि इनको हिंदी जबान में स्वर कहा जाता है। मुस्वते को हिंदी में स्वर और अंग्रेजी जबान में वोवेल्स कहा जाता है। इनको अंग्रेजी जबान में वोवेल्स कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, वैसे ही मुस्वते यानी उर्दू में 3 होते हैं, अलीफ वाव ये, इसमें 3 वोवेल्स है। ये वो हरूफ है जिनके मिलाने से हरूफ में हरकत पैदा हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं मसलन बे में अलीफ मिला बा बना, बे में वाव मिला बू बना, और बे में ये मिला बी बना। इनसे बनने वाली कुल आवाजें 10 है। जो मुस्वते से जो आवाजें बनती है अलीफ वाव ये से, इनसे कुल आवाजें 10 बनती है। अब आपसे एक सवाल है, मुस्वते का जो मुतबादिल है वो क्या है? मुस्वते का जो मुतबादिल है वो क्या है? मुतबादिल का मतलब होता है बदला या बदला हुआ रूप। इसका जो मुतबादिल होगा वो होगा हरूफे इल्लत। जो इसका रिवायती और पारंपरिक या कदीम नाम था वह होगा हरूफे इल्लत। जो दूसरा है वो है मुस्मते। मुस्मते ये अरबी जबान का लफ्ज है। इसका जो रिवायती कदीम या पारंपरिक जो नाम है वो है हुरूफे सही। जैसे मुस्वते का था हरूफे इल्लत, वैसे मुस्मते का है हरूफे सही। मुस्मते को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट और हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। मुस्मते का जो मायना होता है वो होता है गूंगे। गूंगे ये ऐसे हरूफ होते हैं जो अपनी खुद की आवाज नहीं होती है या खुद की आवाज नहीं देते, बल्कि दूसरे हरूफ से मिलकर आवाज देते हैं। ये अपनी खुद की कोई आवाज नहीं देते, बल्कि दूसरे हरफों के साथ में मिलकर आवाज देते हैं। वो आवाज जिनको अदा करते वक्त रुका जाता है या मुंह में रुकावट पैदा होती है। जैसे मसलन हम समझ सकते हैं बे, जीम, दाल, जाल। इनको बोलते वक्त या इनको अदा करते वक्त मुंह में हल्की सी रुकावट पैदा होती है जो मुस्मते के दायरे में आती है। मुस्मते जो शब्द होते हैं, मुस्मते जो शब्द होते हैं या मुस्मते जो अल्फाज होते हैं वो बगैर अलामतों के या हरूफ इल्लते
बगैर अलामते जबर, जेर, पेश इनके बिना नहीं बोले जाते हैं। अब दोनों जो मुस्वते और मुस्मते इन दोनों को मिला करके जो कहा जाता है वो होता है सवतिया। मुस्मते और मुस्वते दोनों को मिला करके जो कहा जाता है वो होता है सवतिया। मुस्मते और मुस्वते दोनों एक दूसरे की जिद भी है, जिद का मतलब होता है विलोम, ये एक दूसरे के विलोम है और इन दोनों को जो मिलाकर कहा जाता है उसको सवतिया कहते हैं। देखिए जो फोर्थ होगा, चौथा होगा, वो होगा नुक्तों के लिहाज से हरफ की दो अकसाम। नुक्ते जिसे हिंदी में बिंदु भी कहा जाता है। नुक्तों के लिहाज से हरफ की दो अकसाम है, मनकूद हरफ और दूसरा है गैर मनकूद हरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनकूद हरफ। मनकूद हरफ जिसे नुक्ते वाले हरफ या मुजमा भी कहते हैं, इसे नुक्ते वाले हरफ भी या मुजमा भी कहा जाता है। इनकी जो तादाद है, गिनती है, वो होती है 19, जो यहाँ पे लिखी गई है। ये 19 है गिनती में। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये खुद मनकूद हरफ, इनके 3 भाग होते हैं। पहला है मोहिदा, दूसरा है स्नात, तीसरा है मुसलसा। पहले आएगा मोहिदा। मोहिदा का मतलब होता है एक नुक्ते वाले हरफ। एक नुक्ते वाले हरफ होंगे। एक नुक्ते वाले हरफ में आ जाएंगे बे, जीम, खे, जाल, जे, ज्वा, जोए, गैन, फे, नून। ठीक है। दूसरा आता है स्नात। स्नात में आता है 2 नुक्ता वाले हरफ। 2 नुक्ते वाले हरफ इसमें आएंगे ते, काफ, ये और ये। देखिए एक बात आप यहाँ पे अहम निकात करके लिख सकते हैं कि अगर ये और ये लफ्ज के इब्तिदा यानी शुरुआत या दरमियान यानी मध्य में या बीच में आते हैं तो उसके नीचे 2 नुक्ते लगते हैं। अब जो तीसरा है वो है मुसलसा। मुसलसा मतलब होता है 3 नुक्ते वाले। 3 नुक्ते वाले हरूफ होते हैं जैसे पे, चे, से, सीन, जे। ये 3 नुक्ते वाले जो हरूफ होंगे वो आएंगे। देखिए अब जो दूसरा होगा वो होगा गैर मनकूद हरफ। गैर मनकूद हरफ यानी बगैर नुक्ते वाले, या इन्हें मामला भी कहते हैं। बगैर नुक्ते वाले यानी जिसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, गैर मनकूद सादा और गैर मनकूद मा अलामत। पहला होगा गैर मनकूद सादा में अलीफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, एन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाव, हे, हमजा, ये, ई। ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा गैर मनकूद मा अलामत। इसमें होगा टे, दाल, रे। ठीक है। अब आप इसमें एक अहम निकात में नीचे पॉइंट या नोट बना के लिखेंगे कि ये और ये जब लफ्ज के इब्तिदा या दरमियान, इब्तिदा यानी शुरू या दरमियान यानी बीच में आए तो वो सनात में आएगा। जैसे यूसुफ और शेर, इसमें देखो इब्तिदा में आ रहा है और शेर यानी इसमें दरमियान में आ रहा है। दूसरा जो नंबर का निकात है वो होगा कि जब लफ्ज के आखिर में आए, ये और ये जब लफ्ज के आखिर में आए, जैसे पानी, ठीक है, ये यहाँ आ रहा है, और दाने, ये गैर मनकूद हरूफ में आएगा। गैर मनकूद हरूफ यानी जिसमें नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा होगा वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता आता है, उनको फुकानी भी कहते हैं। जैसे ते, से, के, जाल, इनके ऊपर नुक्ता आ रहा है तो इनको फुकानी भी कहते हैं। और आखिर जो निकात है वो है कि वो हरूफ जिनके नीचे नुक्ता आता है उनको तहतहानी कहते हैं। जैसे बे, पे, चे, जीम, ये। ठीक है। इनको तहतहानी भी कहते हैं। देखिए मैंने आपको हरूफ की 4 लिहाज से बता दिए हैं। पहला बताया था बनावट के लिहाज से मुफरद और मुरक्कब। दूसरा बताया था तलफ्फुज यानी उच्चारण के लिहाज से हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी। तीसरा मैंने बताया था इंसानी आवाज के लिहाज से मुस्वते और मुस्मते। और चौथा जो मैंने बताया था नुक्ते यानी बिंदु के लिहाज से, वो बताया था मनकूद हरूफ और गैर मनकूद हरूफ।